सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा, सुमेरी सुमेरी कलयुग में भगवान का नाम आधार है, इसलिए बड़े भाव से कह लो फिर कथा की तरफ चलते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 20 मिनट। जय जय अवध बिहारी राजा राम राम राम, जय जय अवध बिहारी। बोलो जय जय अवध बिहारी राजा राम राम राम, जय जय। कह लो मौका है। कौशल्या के प्यारे, कौशल्या के प्यारे राजा राम राम राम, कौशल्या के प्यारे, कौशल्या के प्यारे राजा राम राम राम, दशरथ राज दुलारे सीता राम राम राम। अवध बिहारी सीता राम राम राम, जय हो अवध बिहारी राजा राम राम राम, जय हो अवध बिहारी राजा राम राम, जय हो। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। परमादरणीय हमारे माननीय सम्मानीय पंडित प्रवर श्री श्याम बिहारी पांडे जी और हमारे मामा जी भी बैठे हुए हैं। आइए 20 मिनट की तरफ चलेंगे, क्योंकि आप यज्ञ में बैठे हैं। भगवान का अवतार हुआ है तो यज्ञ से हुआ है। आप लोग यज्ञ में बैठे हैं ना, तो हमारे भगवान का अवतार भी यज्ञ से हुआ है। और भगवान ने अगर कोई पहला काम अपने जीवन में किया है तो यज्ञ का किया है। इसलिए जोर से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। ये बात हम नहीं कहते हैं, यज्ञ की रक्षा किया है प्रभु ने। प्रातः कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ। प्रातः ही भगवान सबसे पहला कर्म करने आज जा रहे हैं, वो यज्ञ का। तो होम करन लागे मुनझारी। वाह, जैसे हमारे यहाँ पूर्णाहुति स्वाहा हो रहा है। होम करन लागे मुनझारी, तो आप रहे मख की रखवारी, आप रहे आप रहे। जय हो। पहला काम आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी।
भगवान ने पहला काम यज्ञ की रक्षा का किया है, जो आप लोग कर रहे हो धन्यवाद है। अब भगवान तीसरा काम करने जा रहे हैं। बोले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। तीसरा काम ध्यान दीजिएगा, धनुष यज्ञ वो भी यज्ञ का होने जा रहा है। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ तीसरा काम भी भगवान यज्ञ में ही जा रहे हैं। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। बिहसी चले बिहसी चले मुने बर के साता। बिहसी चले आप लोग 2 मिनट के लिए ध्यान देकर के सत्संग की तरफ चलें। भगवान तीसरा काम यज्ञ का करने जा रहे हैं, लेकिन सुन करके। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। वाह, बिहसी चले मुनिवर के साथा। यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि धनुष यज्ञ सुन, यानी भगवान राम का निमंत्रण नहीं है, गुरु के द्वारा सुन करके तीसरी यज्ञ में प्रवेश करने जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मग माही। आश्रम एक आश्रम एक दीख मग माही। आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ में जनकपुर जा रहे हैं। मार्ग में क्या देखा, एक बड़ा बढ़िया आश्रम पड़ा हुआ है। उस आश्रम में न जीव है, न जंतु है, न पेड़ है, न पौधा है, और एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। भगवान श्री राम जी गुरु विश्वामित्र से पूछने लगे, गुरुदेव ये तो अजीब आश्रम है, न जीव है, न जंतु है, न पेड़ है, न पौधा है, ये पत्थर की शिला पड़ी है, गुरुवर ये क्या है? गुरु विश्वामित्र कहने लगे, श्री राम आप मुझे बड़ाई देना चाहते हो? आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हो महाराज, आप हमसे पूछ रहे हो? भगवान ने कहा, गुरुदेव बताओ कि क्या है? तो हमारे प्रभु को गुरु जी बता रहे हैं कि राम ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, और श्राप के बसीभूत ये पत्थर बनी पड़ी है, और आपकी केवल कृपा चाहती है, जरा सा पांव का रज लगा दो तो ये पत्थर से नारी बन जाएगी प्रभु। भगवान कहने लगे, सो तो ठीक है गुरुवर, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं और ये नारी है, भला क्षत्रिय कहीं नारी के चरण लगाएगा? ये स्त्री न होती तो मैं लगा सकता था, कहो तो हाथ लगा दे,
गुरुजी ने कहा हाथ लगाने से दवा काम नहीं करेगी प्रभु, क्योंकि चरण कमल रज चाहती तनी कृपा करो रघुवीर। बात यहां चरण की आ गई है। अच्छा, तो हमारे प्रभु ने जब ऐसे कहा तो गुरुजी कहने लगे आपत्ति काले मर्यादा से, जब कहीं आपत्ति में आप पड़े हो मर्यादा कम देखना चाहिए। बस भगवान ने जरा सा पत्थर में पांव लगा दिया। पर सत पद पावन जय हो, पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रकट हो गई अहिल्या भगवान के रज लगने से। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सजल नयन जलधार बही। देखत रघुनायक और कहती है मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। जय हो देखो भरी लोचन राजीव लोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखो शंकर जी पार्वती से कहते हैं अहिल्या को पत्थर बनने का कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अहिल्या अपना भाग्य सरा रही है कि अगर मेरे पति ने मुझे श्राप न दिया होता तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। धन्य है। अब इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम करूंगा। रात्रि में आप लोग फिर कथा श्रवण करेंगे। अब की 17वीं यज्ञ है और हमारी गैर हाजिरी नहीं हुई है। ये तो हमारे औघड़ बाबा की महान दया है।